नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पांडवों और कौरवों के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूं। राजा शांतनु के बेटे थे और उन्हीं बेटों से उनके 3 पोते हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उनका सबसे बड़ा पोता था धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। गांधारी एक ऐसी राजकुमारी थी जिसने अपने पति का दुख बांटने के लिए खुद अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। कितना अद्भुत प्रेम था उनका। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। अब बात करते हैं राजा शांतनु के दूसरे पोते पांडु की। पांडु बलवान, सुशील और स्वस्थ थे। वे एक महान योद्धा थे। देखिए, उनका शांत चेहरा, सफेद वस्त्र, हिरण्य की खाल और सुनहरा धनुष। वे इतने दयालु थे कि जंगल के जानवर भी उनके मित्र बन गए थे। उनसे 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। उनकी माता का नाम था कुंती और उनके प्रत्येक पुत्र में देवताओं जैसी विशेषताएं थीं। चलो शुरू करें, पांडवों से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं बड़े भाई युधिष्ठिर। इन्हें धर्मराज कहा जाता है क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते, यहां तक कि सपने में भी नहीं। इनकी शांति भरी मुस्कान, दयालु आंखें और सिर पर छोटी सुनहरी मुकुट में मोर पंख। जब ये चलते हैं तो इनके पीछे पीछे चमकते तारे नाचने लगते हैं। ये सत्य और न्याय के राजकुमार हैं। अब आते हैं भीम, दुनिया के सबसे ताकतवर। ये पहाड़ उठा सकते हैं और एक बार में 1000 रोटियां खा सकते हैं। देखिए, उनकी चमचमाती गदा, लाल वस्त्र और विशाल मांसपेशियां। पर डरने की बात नहीं, इनका दिल सबसे बड़ा है और अपने भाइयों की रक्षा सबसे ज्यादा पसंद है। अब मिलते हैं सबसे महान धनुर्धर से, अर्जुन। इनके पास है जादुई धनुष गांडीव, जो सोने और इंद्रधनुष की तरह चमकता है। हरा सुनहरा कवच, लंबे बहादुर योद्धा जैसे बाल और माथे पर हल्की सी दिव्य चमक। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो वो चाहे फूल बन जाए या आग, जैसा वो चाहें। और अब आते हैं सबसे छोटे भाई, सुंदर जुड़वाम, नकुल और सहदेव। नकुल संसार का सबसे सुंदर बालक है। देवता भी कभी कभी जलन खा जाते हैं। वह चांदी नीले वस्त्र पहनते हैं और मोतियों के गहने। सहदेव सबसे बुद्धिमान। उन्हें जानवरों, तारों और भविष्य का ज्ञान है। वह चांदी बैंगनी वस्त्र पहनते हैं और हमेशा उनके कंधे पर एक प्यारा उल्लू बैठा रहता है। दोनों साथ हों तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। ये पांचों भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांडव कहलाते हैं। ये एक दूसरे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब ये पांचों साथ खड़े होते हैं तो सूरज भी ज्यादा चमकने लगता है। और अब मिलते हैं दुर्योधन से, 100 कौरवों में सबसे बड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत चतुर, पर पांडवों से बहुत बहुत ईर्ष्या करने वाला। काले लाल कवच में कांटेदार मुकुट, गुस्से से भरी लाल आंखें और पीछे काले बादल घूमते हुए उसके हाथ में भारी सुनहरी गदा होती है और उसका सपना है पूरा राज्य अपने लिए। और इस तरह बच्चों, कुरुवंश के सारे राजकुमार जन्म लेते हैं। वे साथ खेलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ सीखेंगे। पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुना है। एक दिन ये चचेरे भाई दुनिया के सबसे महान युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध में आमने सामने खड़े होंगे। त्याग, प्रेम, वचन और आशीर्वादों से शुरू होती है महाभारत की महान गाथा। त्याग, वचन और भाग्य ये जीवन को दिशा देते हैं। भीष्म का व्रत हमें प्रतिबद्धता सिखाता है और कुंती का आस्था हमें साहस का महत्व बताती है। याद रखो बच्चों, सत्य, प्रेम और दोस्ती जैसे पांडवों की हमेशा जीतती है। ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्योधन का सिर्फ दुख लाते हैं। अब बताइए, आप किस टीम में हैं? पांडवों की? तो जोर से बोलिए, जय श्री कृष्णा। शानदार। अब मिलते हैं अगली कहानी में।